कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 15 चैप्टर है वाटर फॉर लिविंग। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ वाटर, लाइफ इन वाटर, seasonal change in water level and flow, evaporation and condensation, water cycle, conserving water, water pollution, potable water, water as a scarce resource, avoiding wastage of water। तो वाटर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास? बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें पानी को जो है कैसे यूज़ करना चाहिए, उसको क्यों वेस्ट नहीं फैलाना चाहिए, पानी हमको कहाँ से मिल रहा है, कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर हैज नो फूड वैल्यू। वाटर की जो है कोई भी फूड वैल्यू नहीं होती है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। पर फिर भी जो हमारा फूड है उसका ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट द फूड, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड यूज द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली। अब हमें क्या चाहिए? हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट है और जो न्यूट्रिएंट्स है उनका प्रॉपरली यूज़ करने के लिए भी हमको वाटर की ज़रूरत होती है। द वेस्ट एंड सॉल्युबल मटीरियल्स गो आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू वाटर एज यूरिन। अब हमारे जो ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं या फिर सॉल्युएबल मटेरियल्स हैं, वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी से निकल जाते हैं यूरिन के रूप में। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर। अब हमारा जो बॉडी का वेट है उसमें जो जो 2/3 जो हमारा बॉडी वेट है वो हमारा पानी के रूप में होता है। अब नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे कि जो पानी है हमारा, जो हमारा वाटर है, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, हमको ये कहाँ कहाँ से मिल रहा है। वाटर वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ एज फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। अब जो भी वाटर है अर्थ पर हमको टू टाइप से मिलता है। कौन कौन सा? फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर जो होता है थोड़ा नमकीन होता है, इसके अंदर नमक मिला हुआ होता है जो कि हम पी नहीं सकते हैं। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रेन, रिवर्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। अब हमको जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ कहाँ से मिलता है? जो भी हमारी बारिश होती है उससे, नदियों से, झीलों से, पॉन्ड से, तालाब से, है ना, यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमको वाटर मिलता है। वी ऑल्सो गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम बिलो द ग्राउंड एंड ड्रॉ इट आउट विथ पम्प्स फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। अब हमको जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर के रूप में भी मिलता है, मतलब जो हमारी ज़मीन है उसके नीचे भी वाटर होता है, जिसको हम कैसे निकालते हैं? ट्यूबवेल से या वेल से खींचकर हम उसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ पंप्स लगाए जाते हैं, मोटर लगाई जाती है, उसकी हेल्प से वो पानी बाहर आता है। सॉल्ट वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस। अब हमारे जो सी हैं और जो ओशंस है, हमारे जो समुद्र है, उनके अंदर क्या मिलता है हमको? सॉल्टी वाटर मिलता है जो कि पीने योग्य नहीं होता है। अब हमारा जो मेन सोर्स है वाटर का वो है रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन वाटर का मेन सोर्स होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इनटू वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज। अब हमारे जो रेन होती है उसका जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब बहुत ज़्यादा जो पानी की मात्रा है, वो कहाँ पर कलेक्ट होती है? जो हमारी वाटर बॉडीज है, कौन कौन सी? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और सीज। यहाँ पर जाकर वो क्या होता है? कलेक्ट हो जाता है। इट ऑल्सो सीप्स इनटू द सॉइल एंड एक्यूमुलेट्स बिलो एज अंडरग्राउंड वाटर। और ये क्या करता है? जो हमारी मिट्टी होती है उसमें से रिस रिस के नीचे अंडरग्राउंड में भी इकट्ठा हो जाता है, जो कि हम एज ए अंडरग्राउंड वाटर यूज में लेते हैं। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अब जो रेन वाटर है वो हमारे वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। However, when it passes through the impurities in the air due to air pollution, it gets polluted. लेकिन क्या होता है? जब रेन होती है तो हमारी जो एयर है वो भी इतनी साफ सुथरी नहीं है,
उसके अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं या जो इम्प्योरिटीज होती है वो उस पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। अब नेक्स्ट है पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब पॉन्ड इज ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। पॉन्ड क्या होता है, वाटर की एक स्मॉल बॉडी है, मतलब इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही होता है। अ लेक इज अ बिगर बॉडी ऑफ वाटर देन अ पॉन्ड। और लेक क्या है, पॉन्ड से बड़ी एक वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर हमारा वाटर कलेक्टेड होता है। नेक्स्ट है सरफेस वाटर। अब हम देखेंगे कि सरफेस वाटर क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको एक बारिश की पिक्चर दिखाई गई है कि किस तरीके से जो रेन हो रही है। द रेन वाटर रन्स ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम हायर एरियाज टू लोअर एरियाज एज सरफेस वाटर। अब जो हमारा जो रेन वाटर होता है वो क्या करता है, हायर एरियाज से बहता हुआ नीचे सरफेस में आ जाता है, मतलब जो नदी, जो हमारे पॉन्ड होते हैं या लेक्स होती है उनके अंदर बहता हुआ वो आ जाता है माउंटेन से या हिली रीजन से। दिस रन ऑफ वाटर रीचेस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज। अब ये जो वाटर है ये हमारा कहाँ कहाँ पहुँचता है, पॉन्ड्स में पहुँच जाता है, लेक्स में पहुँच जाता है, रिवर्स में पहुँच जाता है और सीज के अंदर पहुँच जाता है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर। अब हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। एट प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस एज नेचुरल स्प्रिंग्स। अब कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है नेचुरल स्प्रिंग के रूप में, जिससे हम उसको यूज कर सकते हैं। ओसीज इन डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड बाय अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। अब जो हमारे ओसीज होते हैं वो कहाँ बनते हैं, जो हमारे डेजर्ट्स होते हैं वहां पर वो अपने आप बन जाते हैं, मतलब वहां पर क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो अपने आप वहां पर आ जाता है सरफेस पे। अंडरग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। अब जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं, हैंडपंप के थ्रू या ट्यूबवेल या वेल्स के थ्रू हम इस अंडरग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। वाटर फ्रॉम कवर्ड वेल्स इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब ऐसा वाटर जो कि जो हमारे कुएं वगैरह होते हैं उन जिनको हम कवर करके रखते हैं वो पीने के लिए बिल्कुल सेफ होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी मिलावा नहीं होता है। नेक्स्ट है रिवर्स। अब रिवर भी एक हमारा वाटर का इम्पोर्टेंट सोर्स है। रिवर्स आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अब हमारी जो अर्थ है वहां पर जो वाटर है उसका जो मेन सोर्स क्या है, हमारी रिवर्स है। अब हमारे पास बहुत सारी रिवर्स है। वी नो दैट द रेन वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल एंड एक्यूमुलेट्स बिलो एज अंडरग्राउंड वाटर। अब हमें पता है जो रेन वाटर होता है वो मिट्टी के अंदर रिश्ता रिश्ता अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में बन जाता है। It sometimes reappears on the earth's surface in the form of springs। और कभी कभी क्या होता है, ये जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अर्थ के सरफेस पर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। द वाटर फ्रॉम स्प्रिंग्स कलेक्ट्स टू फॉर्म स्मॉल स्ट्रीम्स। अब ये जो वाटर है ये क्या बना देता है, स्मॉल स्ट्रीम्स बना देता है, मतलब जो नदी होती है उनकी छोटी छोटी और नदियाँ निकल जाती है। These small streams join together to form a river। अब ये जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स है ये जुड़ेगी तो इससे क्या हो जाएगी, एक रिवर बन जाएगी। वाटर इज प्रेजेंट इन फ्रोजन फॉर्म एज स्नो एंड ग्लेशियर्स इन हाई माउंटेन्स। अब जो वाटर है वो हमको स्नो के रूप में भी मिलता है, कहाँ कहाँ पर मिलता है, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं या फिर जो हाई माउंटेन्स होते हैं वाटर वहाँ पर कैसा होता है, फ्रोजन वाटर होता है। रिवर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड when the snow and the ice in the glaciers melt due to the heat of the sun। अब जो हमारी रिवर्स है वो कैसे बनती है, अब जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं या जो स्नो है वो सन की हीट की वजह से पिघल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर्स बन जाती है। इन इंडिया रिवर्स यमुना एंड गंगा फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयाज। अब हमारे जो इंडिया है वहाँ पे हमारे पास दो मेन रिवर है, कौन कौन सी, गंगा और यमुना। ये क्या करती है, हिमालय से, हिमालय हमारा माउंटेन है वहां से फ्लो करती है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑल्सो फ्लोज इनटू द रिवर्स। अब जो रेन वाटर होता है
वो भी रिवर्स के अंदर फ्लो करता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड सोर्स। अब जो भी रिवर है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कहते हैं। द गंगोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा। अब हमारी जो गंगा रिवर है उसका जो सोर्स है, उसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। मोस्ट रिवर्स फाइनली फ्लो डाउन द हिल इनटू सीज एंड ओशंस। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारी रिवर्स है वो बहती बहती कहाँ मिल जाती है, जो भी हमारे सीज या ओशंस होते हैं उनके अंदर वो लास्ट में जाके मिक्स हो जाती है। फ्रॉम द हायर एरियाज कॉल्ड माउंटेन्स। Most rivers finally flow down the hill into seas and oceans from the higher areas called mountains. अब कुछ रिवर्स क्या करती है, सीज या ओशंस में जाके मिक्स हो जाती है, और ये जो हायर एरियाज होते हैं जहाँ से रिवर निकल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। रिवर्स फ्लो थ्रू द लोअर लैंड्स कॉल्ड प्लेन्स। अब ऐसे रिवर्स जो कि लोअर लैंड पर फ्लो कर रही है, मतलब समतल मैदान जो होते हैं वहां पर फ्लो कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स कहते हैं। एंड फाइनली फॉल इनटू द सी, और लास्ट में क्या होता है, वो सी के अंदर जाके मिक्स हो जाती है। द प्लेस वेयर द रिवर जॉइंस द सी एंड पोर्स इट वाटर इज कॉल्ड इट्स माउथ। अब ऐसी जगह जहां पर जो रिवर है वो किसी सी के अंदर जाके मिलती है, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, माउथ कहते हैं। अ ट्राइंगुलर शेप्ड डिपोजिशनल फीचर दैट इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड अ डेल्टा। अब जहाँ पर जो रिवर है वो सी में जाके मिक्स हो रही है, वहां पर एक ट्राइंगुलर शेप फीचर बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट है ओशंस एंड सीज। अब ओशन और सीज क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ओशंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज दैट कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ। ओशंस क्या होती है, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जो कि हमारी जो अर्थ है उसका सबसे बड़े हिस्से को कवर करती है। सीज आर ऑल्सो ह्यूज वाटर बॉडीज बट आर मच स्मॉलर देन ओशंस। सीज भी हमारी क्या है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, लेकिन वो जो हमारे ओशंस है उनसे छोटी होती है। वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशंस इज वेरी सॉल्टी। अब हमारे जितने भी ये जो सीज और ओशन का जो पानी होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, जिसे हम पी नहीं सकते हैं। इट हैज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट विच मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारा सॉल्ट डिजॉल्व होता है, बहुत सारा नमक घुला हुआ होता है, जिसकी वजह से ये ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है लाइफ इन वाटर। अब आप देखोगे जो वाटर है उसके अंदर भी लाइफ होती है, उसके अंदर भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। देयर आर मैनी क्रिएचर्स दैट लिव इन वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं और सी क्रिएचर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज है उनके अंदर रहते हैं। कौन कौन सी वाटर बॉडीज के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, सीज के अंदर और ओशंस के अंदर। Some creatures are friendly while some other creatures like sharks and whales are huge and fierce. अब हमारे पास कुछ फ्रेंडली क्रिएचर्स होते हैं, जैसे जो हमारी डॉल्फिन्स होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ्रेंडली होती है, जबकि कुछ ऐसे ह्यूज क्रिएचर्स भी होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं जो हमारे लिए भयानक या खतरनाक होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, शार्क्स और वेल्स जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस ऑल्सो लिव इन वाटर। और वाटर के अंदर बहुत सारी सुंदर सुंदर अलग अलग टाइप की फिशेस भी रहती है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है। द अर्थ्स वाटर बॉडीज आर फुल ऑफ लाइफ। जो हमारी अर्थ की जो वाटर बॉडीज है वो फुल ऑफ लाइफ है, मतलब यहाँ पर भी लाइफ होती है, यहाँ पर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट इज सीजनल चेंज इन वाटर लेवल एंड फ्लो। अब हमारा जो वाटर लेवल है उसमें क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग चेंजेस आते रहते हैं, मतलब कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये क्यों आते हैं, चलिए देखते हैं। द लेवल ऑफ द वाटर चेंजेस विद द चेंज इन द सीजन। अब हमारे जो वाटर लेवल है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है।
द वाटर लेवल इज क्वाइट लो इन समर एंड हाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जो समर वाला जो सीजन होता है उसके अंदर पानी कम हो जाता है, लेकिन जब रेनी वाला जो सीजन होता है उसमें पानी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बारिश होगी तो हमारे पास पानी आ जाएगा। लेकिन समर में क्या होता है, जो सन है उसकी जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो इवापोरेट हो जाता है। Sometimes during the rainy season in India, water level in rivers and lakes often rises due to heavy rains causing floods. कभी कभी क्या होता है, इंडिया के अंदर जो वाटर लेवल होता है रिवर्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रेनी सीजन में, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड्स आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और उनका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बह जाता है। वाटर लेवल डिक्रीजेस स्लोली इन विंटर्स बट रैपिडली ड्यूरिंग समर्स। जो विंटर्स होती हैं उनके उनमें भी जो वाटर लेवल है वो स्लोली डिक्रीज होता है, पर समर्स में वो बहुत ज़्यादा रैपिडली, मतलब जल्दी जल्दी फास्टली जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि समर्स के अंदर क्या होता है, वाटर यूजेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये हमारे पास वाटर की दो प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन द थ्री फॉर्म्स इन नेचर। अब हमारा जो नेचर है उसके अंदर जो वाटर है वो तीन तीन टाइप से हमारे पास है। कौन कौन से तीन टाइप है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब वाटर के जो थ्री टाइप्स हैं, सॉलिड में कौन आ जाएगा? आइस। लिक्विड में कौन आ जाएगा? जो हमारा नॉर्मल वाटर है जिसे हम पी सकते हैं वो। और गैस, जो वाटर वेपर होते हैं वो हमारे गैस के रूप में होते हैं। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म from a liquid state to a gaseous state called water vapor when it is heated। अब जो वाटर है खुद को चेंज कर लेगा अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर कहते हैं। और ये कब होगा? जब हम वाटर को हीट करेंगे, उसे उबालेंगे, उसे गर्म करेंगे, तब ऐसा हमारे साथ होगा। दिस प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब जब वाटर को हम हीट करेंगे तो जो पानी है वो हमारा वाटर वेपर के रूप में बन जाएगा और वो फिर भाप बनकर उड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन हम बोलेंगे। द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। पर जब हम जो वाटर को जब हम गर्म करेंगे, अब वो वाटर वेपर वापस ठंडा होके पानी के अंदर चेंज हो गया, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। आपने देखा होगा, हम कोई चीज़ जब गर्म करते हैं तो अगर उसको ढक के रख देते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदें हमको दिखती है, तो वो जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर droplets on the surface of a cold tumbler of water is result of condensation। अब जब हम देखेंगे, जो कोई भी टम्बलर होता है या कोई भी ढक्कन है उसके ऊपर वाटर की जो ड्रॉपलेट्स आ जाती है वो क्या होती है? वो हमारे सब कंडेंसेशन की एक रिजल्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल कैसे बन रहा है, मतलब जो पानी है वो हमारे पास कैसे आ रहा है, कैसे वो वापस रेन के फॉर्म में बन रहा है, ये हम देखेंगे। द वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ हाउ वाटर रिटर्न्स टू अर्थ। वाटर साइकिल क्या है? एक ऐसी लगातार चलने वाली साइकिल है जिसके अंदर वाटर हमको अर्थ पर वापस मिल रहा है और अर्थ से वापस रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। द सन हीट्स अप द वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस एंड द वाटर इवेपोरेट्स एंड टर्न्स इनटू वाटर वेपर। अब क्या होता है, गर्मियों में या नॉर्मली जब भी सूरज जो होता है वो चमकता है तो उसकी जो हीट होती है उससे जो हमारा वाटर है, कहाँ कहाँ पे, नदियों में, पॉन्ड में, लेक में, सीज में, ओशंस में, जो भी हमारा वाटर है वो क्या करता है, वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। जिससे क्या होगा, वाटर वेपर ट्रेवल्स अप इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो हमारे वाटर वेपर है, मतलब वो जो वाटर है वो गैस बन गया, अब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है हमारे। एज द एटमॉस्फेयर गेट्स कोल्डर द वाटर वेपर टर्न्स बैक इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एज कंडेंसेशन।
अब जो भी हमारा पानी था जो गर्म होके एज ए गैस के रूप में ऊपर उठ गया था, अब वो क्या करेगा, जब भी वो ठंडा होगा एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो वापस वाटर की ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एज ए कंडेंसेशन। हमने पहले पढ़ा था। These water droplets form clouds and are powered by the wind. अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये क्या करेंगे, बादल बना देंगे, क्लाउड्स बनाने का काम करेंगे, जो किससे चलेंगे, जो जैसे जैसे हवा चलेगी ये बादल भी उनके साथ साथ चलेंगे। When the clouds get too heavy, the water droplets fall as precipitation. अब जैसे ये जो क्लाउड्स है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास बारिश हो जाएगी और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो वापस हमारे अर्थ पर आ जाएंगे। द वाटर फॉल्स एज रेन, स्नो और हेल। अब जो वाटर है वो हमारे पास तीन टाइप से आता है। कैसे कैसे, वो पानी के रूप में आ सकता है, वो स्नो के रूप में आ सकता है और हेल के रूप में आ सकता है। मतलब जो हमारे ओले पड़ते हैं ना वो भी एक वाटर की ही फॉर्म है। नेक्स्ट है रेन वाटर कलेक्ट्स इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड फ्लोज टू द सी। अब जो रेन वाटर है वो क्या होता है, रिवर के अंदर या फिर स्ट्रीम के अंदर कलेक्ट हो जाता है और बाद में जाके सीज के अंदर या ओशंस के अंदर जाके मिक्स हो जाता है। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अगेन इवेपोरेटेड बाय सन्स हीट। और वापस क्या होगा, अब वो रिवर्स के अंदर जाके मिक्स हो गया, अब वापस सन की जो हीट होगी उसे वाटर वेपर बनाकर उड़ा देगी। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। और ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। आपको यहाँ पर वाटर साइकिल की पूरी पिक्चर दी गई है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये सी है, लेक है, ग्राउंड वाटर है, मतलब पानी पानी है। ये पानी क्या करेगा, सन की हीट की मदद से इवेपोरेट होगा, मतलब इवेपोरेशन होगी जिसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, क्लाउड्स बनेंगे। अब ये क्लाउड्स जब ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो हमारे बारिश हो जाएगी या स्नो गिर जाएगी या फिर ओले गिर जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्विंग वाटर। अब हमें जो वाटर है उसे क्यों कंजर्व करना चाहिए, उसे क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, वो हम देखेंगे। वी नो दैट रेन वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा रेन वाटर है वो वाटर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सिंस इट डज नॉट रेन थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे जो पूरे साल हमको बारिश देखने को नहीं मिलती है, बारिश का एक सीज़न होता है, उस पर्टिकुलर सीज़न में ही रेन होती है। तो इसलिए हमको क्या करना है, वाटर को कंजर्व करके रखना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। डैम्स, रिजर्वियर्स एंड कैनाल्स आर बिल्ट टू कंजर्व वाटर। अब जो भी हमारे रेन होती है, रिजर्वियर्स होते हैं, डैम्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, इनको हम वाटर को कंजर्व करने के लिए बनाते हैं। कैनाल्स आर बिल्ट टू कैरी वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड्स। अब हम कैनाल्स क्यों बनाते हैं, जो भी हमारी एग्रीकल्चर फील्ड्स होती है जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है वहाँ पे इरिगेशन के लिए इन कैनाल्स का यूज़ किया जाता है। Reservoirs are natural or artificial lakes where water is stored for irrigation or for domestic purpose. अब रिजर्वियर्स क्या होते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल लेक्स भी हो सकती है, जिनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जो भी हमारे खेत वगैरह होते हैं उनमें सिंचाई के लिए, या फिर जो हमारे डोमेस्टिक पर्पस है घरों में यूज़ करने के लिए हम इन वाटर का यूज़ करते हैं। अ डैम इज़ अ बैरियर दैट इज़ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर इन ऑर्डर टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग। एक डैम क्या होता है, मान लो कोई रिवर है, उसके बिल्कुल साथ में हम क्या बनाते हैं, एक बैरियर बना देते हैं जिससे जो रिवर है उसका पानी जो है ज़्यादा फ्लो ना कर पाए, तो उसे हम डैम कहते हैं। उस पानी को रोकने के लिए उसका जो फ्लो है वो ज़्यादा ना आ जाए, बाढ़ ना आ जाए, इसलिए हम ये डैम्स बनाते हैं। डैम हैव स्पेशल गेट्स विच कैन बी ओपन और क्लोज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। अब जो वाटर का जो फ्लो है वो हाई और लो होता रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डैम्स में गेट्स बनाते हैं जिन्हें हम हमारी सुविधा के अनुसार उन्हें खोल सकते हैं। जब वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें डैम्स के जो गेट हैं वो ओपन करने पड़ते हैं। डैम्स स्टोर वाटर विच में बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। अब डैम्स का यूज़ हम कब करते हैं, जो भी हमारे एग्रीकल्चर पर्पस है, मतलब खेतों में पानी देने के लिए
या फिर जो घरों में जो पानी आता है उसके लिए भी हम डैम्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको एक डैम की पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर ये इसके गेट्स हैं जो कि वाटर फ्लो को कंट्रोल करके रखते हैं। नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे जो हम वाटर पीते हैं उसका प्योरिफिकेशन हम कैसे करते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। वाटर ऑब्टेन फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। अब वाटर हमको कहाँ से मिलता है? रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है। मे कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक डर्ट एंड जर्म्स। अब इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है। क्या क्या हो सकती है? कुछ जर्म्स हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो हमको हार्म पहुंचा सकती है। वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज ब्रॉट टू ए वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट फॉर क्लीनिंग। अब वाटर को, ये जो भी हमारे सोर्सेस है, यहाँ से जो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट होता है वहाँ पर ले जाया जाता है क्लीनिंग के लिए। वंस द वाटर इज फिल्टर्ड, केमिकल्स आर एडेड टू मेक द वाटर प्योर। अब जब भी वाटर फिल्टर हो जाता है तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे कि वो जो वाटर है वो प्योर हो जाए। द प्योरिफाइड वाटर इज देन सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू पाइपलाइंस। अब जो भी ये प्योरिफाइड वाटर वाटर है उसे पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड कोगुलेशन। अब हमारे पास जब वाटर में से हम डर्ट को या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो हमें सही नहीं लग रहे, जो हमारे लिए वाटर के लिए सही नहीं है, उन्हें अगर हम वाटर में से हटाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन द सॉलिड इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर का जो पानी है वो हम यूज कर लेते हैं। डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट क्लियर वाटर इनटू अनदर कंटेनर। डिकेंटेशन में क्या होता है? हम जो प्योर वाटर होता है उसे छान कर या किसी भी प्रोसेस से दूसरे कंटेनर के अंदर भर देते हैं। थ्रो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। अब जो भी हमारा सेडिमेंटेशन है और डिकेंटेशन है, इसके अंदर क्या होता है? जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव किया जाता है। और वो ऐसी इम्प्योरिटीज होती है जो इनसॉल्युबल होती है, मतलब जो घुलती नहीं है, जैसे कोई भी मिट्टी हो या पत्थर हो, इस टाइप की इम्प्योरिटीज होती है। द क्लियर वाटर इज देन फिल्टर्ड। फिर उसके बाद क्या होता है? जो क्लियर वाटर है उसको फिल्टर कर लिया जाता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन वाटर पासिस थ्रू अ फिल्टर मेड ऑफ सैंड एंड कोल। अब फिल्टर के दौरान हम क्या करते हैं? जो वाटर है जो कि फिल्टर के द्वारा पास हुआ है वो किससे बना होता है? सैंड और कोल से बना होता है। As the water trickles down through the filter, the remaining particles are removed. अब जो भी हमारा जो वाटर फिल्टर होके आया है उसके अंदर जो भी रिमेनिंग पार्टिकल्स थे, जो भी इम्प्योरिटीज थी, वो रिमूव कर दी जाती है। द वाटर इज देन डिसइंफेक्टेड बाय एडिंग क्लोरीन। अब उसके बाद क्या होता है? हमारे जो वाटर है उसको हम डिसइंफेक्टेड करते हैं। किससे? उसके अंदर क्लोरीन ऐड करके, मतलब उसके अंदर जो भी गंदगी है या जो भी दूषित चीजें हैं उनको हम हटा देते हैं। दिस किल्स द जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर। इसकी वजह से क्या होता है? जो भी वाटर के अंदर प्रेजेंट जर्म्स थे वो सारे मर जाते हैं। वाटर इज स्टोर्ड इन क्लोज टैंक्स एंड सप्लाइड टू आवर होम्स। वाटर को क्लोज बड़े बड़े टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है और फिर हमारे घर में सप्लाई किया जाता है। अब हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन, कि हमारा जो वाटर है वो कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज दैट इट डिजॉल्व्स मैनी सब्सटेंसेस। अब जो हमारा जो वाटर है इसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ये बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अपने अंदर घोल लेता है, मतलब इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं वो इजीली। दैट इज वाई इट इज यूज फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग। इसीलिए हम इसको क्लीनिंग और वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं। क्लीनिंग एंड वॉशिंग मेक द वाटर डर्टी। क्लीनिंग और वॉशिंग वाटर को क्या बना देती है? डर्टी बना देती है।
द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। और जो वाटर जो है, जब वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, मतलब दूषित हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। व्हेन द डर्टी वाटर फ्लोज इनटू द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, द वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। अब ये जो हमारा डर्टी वाटर है, ये जब भी लेक, पॉन्ड या रिवर में जाके मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, उन सबको भी पॉल्यूटेड कर देगा। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज बाय substances like human and animal waste, toxic chemicals। अब जो हमारा वाटर है वो किन किन चीज़ों से पॉल्यूटेड होता है, ह्यूमन और एनिमल का जो भी वेस्ट मटेरियल है, या फिर टॉक्सिक केमिकल्स है, जो भी हमारे हानिकारक केमिकल्स है जो वाटर के अंदर मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। मेटल्स एंड ऑयल्स, कुछ लोग क्या करते हैं, मेटल और ऑयल को भी पानी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। Seas and oceans have become dumping grounds for all the garbage that we produce। अब आजकल क्या हो गया है, जो सीज और जो ओशंस है वो लोगों के लिए क्या बन गए हैं, डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। वो क्या करते हैं, जो भी गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, जो भी कचरा वगैरह होता है, केमिकल्स होते हैं, वो सब यहाँ पर आके डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पानी खराब हो जाता है या दूषित हो जाता है। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज विदाउट बीइंग ट्रीटेड। अब जो भी इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकलता है, वेस्ट मटेरियल केमिकल्स का या और भी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, लोग बिना उनको ट्रीट करे, बिना उनको हटाए, सीधे डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारी वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है हमारे लिए, या फिर पॉल्यूटेड हो जाती है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स बाय फार्मर कॉजेज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अब बहुत ज़्यादा अगर हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इनका यूज़ कर लेते हैं, जो कि कौन करते हैं, फार्मर्स करते हैं अपने खेतों में, इससे क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पॉल्यूटेड वाटर अफेक्ट्स मरीन लाइफ। अब जो भी हमारी समुद्र वाली जो लाइफ है, समुद्र के नीचे जो वाटर बॉडीज के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर जो भी लाइफ है, ये उसे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। बैक्टीरिया ग्रो इन दिस वाटर रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन लेवल। अगर इस वाटर के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है, तो वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है। मैनी फिशेस डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो फिशेज होती है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाती है। सिमिलरली ऑयल स्पिल्स कॉज बाय ऑयल टैंकर्स एंड शिप्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू सी लाइफ। अब क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है उसमें शिप्स चलते हैं, बोट्स चलती है, और भी बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जिनमें से क्या होता है, कभी कभी ऑयल का रिसाव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सी लाइफ जो होती है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। द बॉडीज ऑफ दीज सी क्रिएचर्स गेट कोटेड विद ऑयल। अब जो ऑयल, वहाँ पे ऑयल का जो रिसाव हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, जो ये जो सी क्रिएचर्स होते हैं, इनकी जो बॉडी है वो ऑयल से कवर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस क्लोजेस देयर पोर्स एंड दीज एनिमल्स ड्रॉन और डाई एज अ रिजल्ट। जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो सांस लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते और मर जाते हैं या फिर डूब जाते हैं। वेज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। अब हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिसकी वजह से हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन बाय फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स सच एज। अब हम वाटर पॉल्यूशन को कुछ सिंपल स्टेप से रोक सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर लेट आउट इन रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। अब जो भी हमारे फैक्ट्री वेस्ट हैं, उन्हें हमें पानी में डालने से पहले उन्हें ट्रीट करना होगा। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हानिकारक है, जो ज़्यादा पानी को दूषित करती है, वो पहले ही हमको हटा देनी होंगी। वेल्स शुड बी कवर्ड प्रॉपरली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग कंटेमिनेटेड। अब जितने भी हमारे वेल्स हैं उनको हमको ढककर रखना होगा ताकि वो कंटेमिनेट ना होए। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट डंप गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। हमको हमारा जो कचरा है वो वाटर बॉडीज के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। अब हम देखेंगे पोर्टेबल वाटर, मतलब कि जो पीने योग्य पानी होता है वो। वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। अब ऐसा वाटर जो कि पीने के लिए
योग्य है या जिसे हम पी सकते हैं इजीली, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू पाइप्स। अब वाटर जो है अलग अलग सोर्सेज से हमारे घरों में पाइपलाइन के थ्रू आता है। बिफोर दैट वाटर इज सेंट टू ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इससे पहले क्या किया जाता है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जिससे क्या होता है, इसे प्योर किया जाता है वहाँ पर, फिर इसको जाके हम पी सके। At the water treatment plant, water is first filtered to remove the impurities. अब जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर सबसे पहले इसको फिल्टर किया जाता है, जिससे इसकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट, केमिकल्स आर एडेड टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन इट। उसके बाद क्या किया जाता है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। प्योरीफाइड वाटर इज देन सप्लाइड टू होम्स। इसके बाद क्या होता है, जो प्योरीफाइड वाटर होता है वो हमारे घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन आर सम वेज ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। अब हमारे पास ये कुछ तरीके थे जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। डू यू यूज अ वाटर फिल्टर एट होम टू क्लीन वाटर, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज इट। अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि क्या आप अपने घर पे जो वाटर फिल्टर होता है उसका यूज करते हैं, और वो कौन सी मशीन है उसका आपको नाम बताना है। वाटर एज ए स्कार्स रिसोर्स। अब वाटर क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। तो वो क्यों है, चलिए देखते हैं। मैनी पीपल इन इंडिया परफॉर्म सेरेमनीज टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर वाटर। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ सेरेमनीज, कुछ है ना, कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं, किसके लिए, वाटर को अपनी रेस्पेक्ट शो करने के लिए। इट इज़ स्पेशली कॉमन इन प्लेसेस वेयर वाटर इज स्कैर्स। अब कॉमनली ये ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर जो पानी की कमी होती है। दे अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज। क्योंकि उन्हें पता है, वो समझते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए और ये हमारी लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है। अ टेबल स्पून ऑफ वाटर इज ऑल वी हैव। अब हमारे पास एक चम्मच भर पानी बचा है, ये एक इन्होंने कहावत टाइप दे रखी है। इन द टोटल वाटर ऑन earth were to fit into a 500 ml beaker, then the fresh water available to us is only 1 teaspoon। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अर्थ का जितना भी टोटल वाटर है सारा, अगर मैं 500 ml के बीकर के अंदर डाल दूं तो हमारे पास पीने का पानी सिर्फ एक चम्मच भर ही बचेगा। द रेस्ट इज सी वाटर और इज लॉक्ड अप इन आइस। और जो बचा हुआ पानी है वो पूरा सी वाटर है, जो कि क्या है, सॉल्टी है, या फिर वो हमारे पास बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जिसे हम पी नहीं सकते हैं। वर्क्स लेस देन 1% इज फाइनली अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। और लास्ट में हमारे पास ओनली 1% पानी बचा है जो कि फ्रेश वाटर है। दिस इज अवेलेबल एज अंडरग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, रेन एंड रिवर वाटर। और ये हमारे पास किन किन रूपों में अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, रेन और रिवर वाटर के रूप में हमारे पास ये अवेलेबल है। इफ इवन अ ड्रॉप ऑफ दिस वाटर इन द टेबलस्पून शुड फॉल और कंटेमिनेटेड, ह्यूमन बींग्स विल बी लेफ्ट विदाउट एनी वाटर। अगर ये जो हमारे पास ये जो चम्मच भर का जो पानी है ये अगर दूषित हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तो जो ह्यूमंस है वो उनको बिना पानी के ही फिर सर्वाइव करना पड़ेगा, उनके पास पानी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपको दो पाई चार्ट दिखा रखे हैं, इसमें क्या बताया गया है, फ्रेश वाटर 2%, हमारे पास जो फ्रेश वाटर है उसका ओनली 2% है, जबकि जो सॉल्ट वाटर है उसका हमारे पास 98% है, जो कि हमारा कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर 12%। अब जो ग्राउंड वाटर है हमारे पास वो हमारे पास 12% अवेलेबल है, जिसके अंदर रिवर्स और लेक्स जो है उनका पार्ट 1% ही है, और 87% जो पानी है वो हमारे पास आइस के रूप में है। वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज़ टू सॉल्टी। हम क्या कर सकते हैं, जो सी वाटर होता है उसे पी नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। इट कैन बी डीसैलिनाइज्ड फॉर यूज एज ड्रिंकिंग वाटर थ्रू अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। अब इसे हम प्योर तो कर सकते हैं, इसका जो सॉल्टी जो पन है, इसका जो सॉल्टीनेस है उसे हम हटा तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा,
इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है हमारे लिए। हाउएवर इट कैन बी यूज टू मेक सॉल्ट, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पानी का यूज सॉल्ट बनाने के लिए करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून सी वाटर कम्स इनलैंड एंड फिल्स अप सॉल्ट पैन्स। मानसून के दौरान क्या होता है, जो पानी होता है सीज का वो क्या करता है, ऊपर की तरफ आ जाता है लैंड पे, और जो सॉल्ट पैन्स होते हैं उसके अंदर भर जाता है। इट इज केप्ट इन चेक बाय मेकिंग डाइक्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलोइंग बैक। अब क्या होता है, इसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस पानी को वापस जाने से रोकने के लिए डाइक्स या बांध वगैरह बना देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी है वही उन पेंस के अंदर भरा रह जाता है। अंडर द हॉट सन द वाटर इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड अ क्रस्टी लेयर ऑफ सॉल्ट। अब उससे क्या होगा, जो पैंस थे उनके अंदर जो पानी था वो तो सन की हीट से इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, और उनमें क्या बच जाएगा, एक क्रस्टी लेयर बच जाएगी ओनली सॉल्ट की। दिस लेयर ऑफ सॉल्ट इज स्क्रैप्ड एंड क्लीन फॉर यूज। अब ये जो सॉल्ट की जो लेयर है वहां से स्क्रैप कर ली जाती है, वहां से हटा ली जाती है, और इसे क्लीन करके हम यूज ले सकते हैं। वाटर इज ए स्केर्स रिसोर्स एंड नीड्स टू बी यूज केयरफुली। वाटर क्या है, हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी हमारे पास बहुत कमी है, इसलिए हमको इसे केयरफुली यूज करना चाहिए। Overdrawing water from the ground near the coast can result in sea water seeping underground. अब अगर ऐसे एरियाज जहाँ पर सी कोस्ट है या कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर हम जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी ओवर ड्रॉइंग करेंगे, उसे ज़्यादा यूज़ में लेंगे, तो क्या होगा, जो सी वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, जिससे वो उसको भी सॉल्टी बना देगा। दिस कॉजेज टू अंडरग्राउंड वाटर टू बिकम सॉल्टी, जिससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर भी सॉल्टी हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग कंटेमिनेटेड। तो इसलिए हमको वाटर को सुरक्षित रखना चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि हम इसे दूषित होने से रोक सके, और हमें इसको दूषित दूषित नहीं करना चाहिए। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। अब हमको जो वाटर है उसे वेस्ट करने से अवॉइड करना होगा, मतलब उसको वेस्ट नहीं करना होगा। वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स। अब हमारे जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, मतलब बहुत ही कीमती है। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट यूज़ वाटर वेरी वाइजली एंड अवॉइड इट्स वेस्टेज। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी का यूज़ बहुत ही वाइजली करें और इसे वेस्ट ना करें। उसके लिए हमको क्या करना होगा, close the taps after we should close the taps well after use। हम जो भी पानी का यूज़ करते हैं, नल वगैरह जो चलाते हैं, उनको यूज़ करने के बाद बंद कर देना होगा। गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड, जो भी हमारे घर में लीकेज वाले जो पाइप है उनको इमिडिएटली रिपेयर करवाना होगा। नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग द टीथ। अब जो भी हमारा, जब भी हम टीथ्स को ब्रश करते हैं तो आपको क्या करना है, पानी का जो नल है उसे बंद कर देना है, उसे खुला नहीं छोड़ना है। वी शुड ओपन इट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, उसे तभी खोलना है जब आपको ज़रूरत हो। यूज़ द वाटर इन विच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव बीन वॉश टू वाटर द प्लांट्स। जब भी आप वेजिटेबल या फिर जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें धोते हैं, तो जो पानी निकलता है उसे आप वाटर उस वाटर को आप प्लांट्स को पानी देने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। पोर द वाटर लेफ्ट इन द वाटर बॉटल ओवर सम प्लांट्स। अब जो भी हमारी जो पानी की बोतल होती है उसमें हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, और इतना इतना पानी कभी कभी रह जाता है, तो उस पानी को हमें इधर उधर फेंकना नहीं है, उसे हम प्लांट्स के अंदर दे सकते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं फिनिश होता है। हमारा जो चैप्टर है यहीं फिनिश होता है। हमारा जो चैप्टर है यहीं फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है, वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव एंड ग्रो। वाटर क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, रेन, रिवर, पॉन्ड्स, लेक, सीज एंड ओशंस आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हमारे जो रेन है, रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, सीज है, ओशंस है, ये क्या है, बहुत सारे हमारे पानी के सोर्सेज हैं।
नेक्स्ट है वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन नेचर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो वाटर है हमारे पास नेचर में 3 टाइप से अवेलेबल है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। वी शुड ड्रिंक प्योरीफाइड वाटर, हमें हमेशा प्योरीफाइड वाटर को ही पीना चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट और वाटर बॉडीज, वी शुड नॉट पॉल्यूट आर वाटर बॉडीज। जो भी हमारी वाटर बॉडीज है उन्हें हमको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, उन्हें हमको पॉल्यूशन उनमें नहीं फैलाना चाहिए। डैम्स, रिजर्वियर्स एंड टैंक्स आर बिल्ट टू कंजर्व वाटर। जो भी हमारे डैम्स है, रिजर्वियर्स है, टैंक्स है, ये किस लिए बनाए जाते हैं? वाटर को कंजर्व करने के लिए। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें है पहला टिक द करेक्ट ऑप्शन। जिसका फर्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रेश वाटर सोर्स। इसमें से आपको बताना है कि फ्रेश वाटर का सोर्स कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्टी वाटर होता है। नेक्स्ट है द एंड पॉइंट ऑफ अ रिवर इज नोन एज माउथ। जो रिवर का एंड पॉइंट होता है उसे हम माउथ बोलते हैं। नेक्स्ट है द ट्राइंगुलर शेप डिपोजिशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड डेल्टा। जो ट्राइंगुलर शेप डिपोजिशन बनता है जो रिवर के एंड पर, उसे हम डेल्टा कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो वाटर है उसको हीट करने के बाद जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स। क्लोरीन को वाटर के अंदर जर्म्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा सही हो जाएगा। बॉइलिंग वाटर इज द ओनली वे टू किल जर्म्स। बॉइलिंग वाटर एक ओनली ऐसा तरीका है जिससे हम पानी के जर्म्स को मार सकते हैं, तो हमारे पास और भी बहुत तरीके होते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो वाटर है उसका जो मेन सोर्स कौन है अर्थ पर? रिवर्स है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम सीज। हमको सीज से फ्रेश वाटर मिलता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सीज में सॉल्टी वाटर मिलता है। सी वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो सी वाटर है वो पीने के लिए योग्य है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, जिससे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैच करना है। फर्स्ट है वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल से हो जाएगा कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है कंटेमिनेटेड वाटर, तो इसमें आ जाएगा कंटेन्स जर्म्स। जो दूषित पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं। रेन, फ्रेश वाटर। रेन क्या होती है? हमको फ्रेश वाटर देती है। रिजर्वियर्स, आर्टिफिशियल लेक। ओशंस, सॉल्टी वाटर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स है, उसमें सही ऑप्शन फिल करना है। फर्स्ट है वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ एज डैश वाटर्स एंड सॉल्ट वाटर। वाटर हमारे पास कैसे कैसे अवेलेबल है? फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट है द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड। जो हमारे वाटर की जो गैसियस स्टेट है उसे हम क्या बोलते हैं? वेपोरेशन। नहीं, जो गैसियस स्टेट है उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर। नेक्स्ट है वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ऐसा वाटर जो कि पीने के लिए योग्य है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है केयरफुल यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर केयरफुल यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। जब भी हम वाटर का केयरफुल यूज करते हैं तो उसे हम वाटर कंजर्वेशन कह सकते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।